पैरेलल नहीं होती है बेटा, उसमें थोड़ा इंक्रीज होता है। अभी मैं बताऊंगी आपको इन ब्रीफ, आप देखिए। कुछ तो डाउट आपके सीबी कॉन्फ़िगरेशन के थे, तो वो सीबी कॉन्फ़िगरेशन के डाउट्स अभी सीई बताते बताते ही बता दूंगी मैं आपको। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आपसे पूछा जाता है तो एक तो डायरेक्ट पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। सपोज करो कि आपसे या तो पूछा जाएगा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो किसी भी ट्रांजिस्टर का अगर इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको उसका सर्किट डायग्राम बना के दिखाना है। सीई कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर हम बात करें तो हमने ये ट्रांजिस्टर ले लिया, कौन सा ट्रांजिस्टर है ये, एनपीएन है ना। अब हमें इसको एमीटर को कॉमन करना है, तो अगर हम इसको इस तरह से जोड़े तो बेस कॉमन हो जाएगा। अभी हमें कॉमन करना है एमीटर को। एमीटर को कॉमन करने के लिए आप इसका सिंबल इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर बेस इनपुट में चला जाएगा, कलेक्टर आउटपुट में चला जाएगा और एमीटर कॉमन हो जाएगा। एक डायग्राम तो आप लोगों को ये बनाना है। ई बी जो जंक्शन है उसको किस बायस में रखेंगे, अग्र बायस में। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है अपने पास, पीएनपी या एनपीएन, एनपीएन है ना। तो ये तो एन हो गया बेटा, ये सिरा इसका एन हो गया, ये पी हो गया और ये एन हो गया। अब ई बी जंक्शन जो है आधार उत्सर्जक संधि, उसको हमें जोड़ना है फॉरवर्ड बायस में, यानी पी को किससे जोड़ दिया जाए, पॉजिटिव से। अगर बायस में जुड़ गई। ई सी जो जंक्शन होता है, सॉरी ये जंक्शन, इसको किस बायस में जोड़ते हैं अपन, रिवर्स में। तो ई को किससे जोड़ दो, सी को, एन है ये, एन टाइप का, किससे जोड़ दिया जाए, पॉजिटिव टर्मिनल से। दिख ही नहीं रहा है, अच्छा एक बार रिजॉइन कर लो बेटा आप, है ना। और वैसे आज आपकी क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं आपको बाद में भेज दूं। आज प्रथम प्रयास ही है मेरा, तो देखते हैं, है ना। एन पी एन ट्रांजिस्टर है ये, पी को पॉजिटिव से जोड़ दिया, एन को भी पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो ये वाला सर्किट तो आ गया फॉरवर्ड बायस में, ये वाला आ गया रिवर्स बायस में, ठीक है। अब इनकी करंट, अब करंट देखिए, यहां से पॉजिटिव है तो आई भी इस तरफ होगी क्या, अंदर की तरफ जाती हुई होगी आई भी। आई सी किधर होगी बेटा, आई सी भी अंदर की तरफ जाती होगी। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि आईसी और आईबी की डायरेक्शन हमेशा एक ही होती है। अगर आईसी सर्किट के अंदर की तरफ जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है आईबी भी सर्किट के अंदर की तरफ जाएगी। आईसी बाहर निकल रही है तो आईबी भी बाहर निकलेगी। तो यहां से दोनों की डायरेक्शन क्लियर है। आईई इन दोनों के अपोजिट होगी, क्योंकि ये और ये मिलकर ही तो आईई बनाएंगे। तो ये डायरेक्शन, और ये हमें एरो दिखा भी रहा है कि आईई की डायरेक्शन यही होनी चाहिए। ये अपने पास सर्किट डायग्राम बन गया। इसी तरह से सर्किट डायग्राम आपको सीबी का बनाना था। तो कोई भी ट्रांजिस्टर का अगर इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है तो आप सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाएंगे, और इसके साथ जो हम प्रैक्टिकल के लिए डायग्राम बनाते हैं वो बनाएंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए हम किस तरह से डायग्राम बनाते हैं, ट्रांजिस्टर ले लें, है ना, एमीटर वोल्टमीटर जोड़ना है बस हमें। ये हमने ले लिया ट्रांजिस्टर, सही नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा, अच्छा एक बार रिज्वाइन करके देख लो बेटा अभी आप लोग थोड़ा बहुत। हाँ जी लो, एक बार और देख ले।
ये लो बड़ा बड़ा लो। ये ट्रांजिस्टर बना दिया हमने। प्रैक्टिकल सर्किट के लिए क्या करना होता है बेटा हमें? इनपुट में एक एमीटर। अब आप मेरे को बताइए कि एमीटर कौन सा जोड़ूं मैं यहाँ पे? मिली जोड़ूं या माइक्रो जोड़ूं? वेरी गुड, माइक्रो एम्पियर जुड़ जाएगा यहाँ पे एमीटर। उसके आगे क्या जोड़ देना अपने को? बैटरी। बैटरी मैंने आपको दो तरीके से बताई थी, या तो बैटरी हम इस तरह से लिख सकते हैं, या तो बैटरी ऐसी बनाई जा सकती है। आपने ऐसी बैटरी भी देखी होगी या तो कुछ सर्किट्स में, और यहाँ पर बैटरी लगा दी जाती है। क्लास बंद हो गई? क्लास तो चालू है बेटा। हाँ जी, या तो आपको बैटरी ऐसी देखने को मिलेगी, बैटरी दिख नहीं रही है। आपके पास बुक है? सबके पास बुक है? बुक, तो बुक में डायग्राम खोल लो बेटा। हाँ जी, आज क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। हाँ, कोशिश कर रही हूँ तो मैं आज। अभी आप ये मत सोचिएगा कि हो ही जाएगी। हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, फिर डेली आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। हो तो एक बार मैं भी प्रयास कर लूँ। अच्छा, कल मैंने चेक किया था बेटा, उसमें ऑडियो भी आ रही थी, वीडियो भी आ रही थी। गूगल मीट पे ही चेक किया था, तो आज देखते हैं। आज बुक है ना आप लोगों के पास? अभी भी किसी को क्लियर नहीं दिख रहा? कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में इनपुट में एक एमिटर, एक वोल्ट मीटर, एक बैटरी। आउटपुट में एक एमिटर, एक वोल्ट मीटर, एक बैटरी। इनपुट में मिलेगा लगेगा माइक्रो एमिटर, आउटपुट में लगेगा मिली एमिटर। ठीक है। अब ये वोल्ट मीटर के पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाएं, एमीटर के पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनाएं? हाँ जी, आई भी जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज की होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि बेस का जो एरिया है वो बहुत कम होता है ना, तो इसलिए वहां पर चार्ज कैरियर्स भी कम होते हैं। तो चार्ज कैरियर्स कम होने के कारण वहां का करंट माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है। तो अगर हम यहाँ पर मिली एम्पियर लगा देंगे तो उसमें रीडिंग जीरो ही आएगी हमारे पास, हम रीडिंग नहीं पढ़ पाएंगे। आईसी जो होती है उसका एरिया ज़्यादा होता है कलेक्टर का, वहाँ पर चार्ज कैरियर्स भी ज़्यादा होते हैं, इसके कारण कलेक्टर की जो करंट होती है वो मिली एम्पियर की होती है। और इसी तरह से जो एमीटर होता है, उत्सर्जक होता है, उसकी करंट भी मिली एम्पियर रेंज की होती है। अब एमीटर और वोल्टमीटर का प्लस माइनस करने के लिए क्या करें? आप बैटरी के प्लस से चलिए, बैटरी के प्लस से चलते हुए जो सिरा इनका प्लस से जुड़ता हुआ दिख रहा है उसको पॉजिटिव कर दो, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, बाकी बचा हुआ अपने आप ही क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसी तरह से आउटपुट में बैटरी के पॉजिटिव से चलिए, बैटरी के पॉजिटिव से चलने के बाद ये वाला सिरा इसका पॉजिटिव बना, इसका भी ये सिरा पॉजिटिव बना, ये दूसरे नेगेटिव हो गए। इनमें जो करंट है, इनपुट में करंट आई बी होगी, डायरेक्शन होगी ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ जाती हुई। आउटपुट में करंट आईसी होगी, डायरेक्शन होगी ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ जाती हुई, और आई होगी ये ट्रांजिस्टर से बाहर आती हुई। इनपुट सर्किट में जो वोल्ट मीटर लगा है ये पड़ेगा हमारे पास VBE। अब E बाद में आएगा क्योंकि E कॉमन है।
बेटा आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी, क्या बोलना चाह रहे हो? और आउटपुट में जो वोल्ट मीटर लगा है वो पड़ेगा VCE। ये अपने पास हो गया इसका प्रैक्टिकल सर्किट। अब इसमें साइन कन्वेंशन बता दें आप मेरे को, IB किस साइन का होगा? साइन कन्वेंशन फॉर NPN पॉजिटिव होगा। ठीक है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में NPN ट्रांजिस्टर की चिन्ह परिपाटी, NPN ट्रांजिस्टर की चिन्ह परिपाटी। IB पॉजिटिव हो गया, इनपुट करंट है बेटा ये। IC आउटपुट करंट है। ये कैसा है? ये भी पॉजिटिव है ना। VBE ये इनपुट वोल्टेज है, ये कैसी है? B किस टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी के? वैसी ही होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। VCE कैसी होगी? पॉजिटिव। तो CE कॉन्फ़िगरेशन में NPN ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट करंट, आउटपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज सब पॉजिटिव होंगे। अगर आपसे PNP ट्रांजिस्टर के लिए पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? PNP वोल्टमीटर की डायरेक्शन बैटरी की क्या बता रहे हो बेटा? हाँ, ये VB का मतलब है E के रेस्पेक्ट में B कैसा है? इनपुट सर्किट में देखो। हाँ वही बता रही हूँ बेटा मैं। VBE पॉजिटिव कैसे आया? पहले अक्षर लिखा गया B, फिर लिखा गया E, तो हम B को देखेंगे किसके रेस्पेक्ट में? E के रेस्पेक्ट में। तो B बैटरी के कैसे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है? B बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इनपुट में देखिए आप पहले, है ना, और E नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपसे VBE की का साइन पूछा जाए तो आप देखेंगे कि जो पहला अक्षर लिखा हुआ है वो बैटरी के कैसे टर्मिनल से जुड़ा है, वोल्टेज वैसी ही हो जाएगी, है ना। B पॉजिटिव से जुड़ा है और C देखें तो C भी पॉजिटिव से जुड़ा, E तो कॉमन ही है, इसलिए सारे के सारे पॉजिटिव। PNP के लिए क्या होता बेटा? हाँ, IEB तो बेटा IEB कुछ होता ही नहीं, या तो IE होगा देखिए किसी भी टर्मिनल पर अगर आपको करंट देखना है, फिर से सुन लो, करंट की डायरेक्शन अगर हमें देखनी है तो आप देखिए अगर कोई ट्रांजिस्टर के अंदर की तरफ जाती हुई करंट है, ये अपना ट्रांजिस्टर है, अगर कोई करंट इसके अंदर की तरफ जाती हुई है वो ली जाएगी पॉजिटिव, अगर कोई करंट ट्रांजिस्टर से बाहर निकलती हुई है वो ली जाएगी नेगेटिव। ये बाहर निकल रही है तो कैसी ली जाएगी? नेगेटिव। ये तो करंट के कन्वेंशन है, धारा की चिन्ह परिपाटी है। तो ट्रांजिस्टर के लिए आप ट्रांजिस्टर के पास रहिए, ट्रांजिस्टर के पास रहते हुए आपको केवल इनपुट और आउटपुट को देखना है, कॉमन से तो आपको मतलब ही नहीं है,
क्योंकि कॉमन तो इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है। ठीक है, अगर आप कॉमन को देखेंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे कि ये वाला पॉजिटिव से जुड़ा है, ये नेगेटिव से जुड़ा है, तो डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। आप केवल इनपुट आउटपुट को देखिए, इनपुट की डायरेक्शन अगर ट्रांजिस्टर के अंदर जाती हुई है पॉजिटिव ली जाएगी, आउटपुट की डायरेक्शन भी यहां पर ट्रांजिस्टर के अंदर आती हुई है पॉजिटिव ली जाएगी। क्लियर है क्या ये? तो करंट के लिए अब वोल्टेज की बात कर लें हम। वोल्टेज में आप इनपुट को देखिए और आउटपुट टर्मिनल को देखिए। यहां पर सी में इनपुट टर्मिनल है अपना बी और आउटपुट टर्मिनल है सी। आपको ई से कोई मतलब नहीं है, ई तो कॉमन है। ठीक है, ये जो इनपुट टर्मिनल बी है ये बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है? अभी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपसे इनपुट वोल्टेज के बारे में पूछा जाए तो इनपुट वोल्टेज वीबी तो है, ये कैसी ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी, क्योंकि इनपुट टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा है। इसी तरह से आप आउटपुट को देखिए। अब यहां पर जो आउटपुट है वो बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ा है? आउटपुट में कलेक्टर है, कलेक्टर बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहां VCE जो है वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। हाँ जी, हाँ बोले। नहीं समझ आए बेटा अभी? हाँ, अब ये E क्यों लगा रहे हैं हम आगे? क्योंकि यहाँ पर एमीटर कॉमन है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होता है, कभी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं B और E, यहाँ हम कह रहे हैं C और E। लेकिन देखेंगे हम पहले अक्षर को, हम यहाँ B को देखेंगे या C को देखेंगे। अब क्या डाउट रहा CB में बताइए? आप CB को देखो, अब वहीं कहीं डाउट है दोबारा तो फिर बता देती हूँ मैं आपको। हाँ जी, कोई डाउट? IE IC अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। इसका कारण ये है, ये ट्रांजिस्टर बनाते हैं हम NPN। बेटा ये माइक्रोफोन ऑफ करो आप। माइक्रोफोन किसका ऑन है? ऑफ करिए। तो बेटा माइक्रोफोन ऑन करके तो मत जाए कीजिए आप लोग। हाँ जी, EBC इसी तरह से है अपने पास। ट्रांजिस्टर कोई भी हो, चाहे NPN हो चाहे PNP हो, कुछ भी हो। हम NPN का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ये N है, ये P है, ये N है। आप देख रहे हैं बेस का जो साइज है वो स्मॉलर साइज है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल साइज। जब बहुत छोटा साइज है तो इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स भी कैसे होंगे? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत कम होंगे। जब बहुत कम होंगे तो इसका करंट कैसा होगा? फिर माइक्रो एम्पियर के रीजन का होगा या नहीं होगा? ठीक है, कलेक्टर का जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन कलेक्टर में चार्ज कैरियर्स का नंबर इमिटर से कम होता है। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन इमिटर is greater than number of charge carriers in collector. Number of charge carriers in E is greater than number of charge carriers in C. साइज तो बड़ा है C का, लेकिन चार्ज कैरियर्स का नंबर कम है। किसके बजाय?
ई के बजाय, ठीक है, जबकि बी के बजाय तो दोनों का चार्ज बहुत ज़्यादा है, चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा है इनमें। तो सबसे बड़ा करंट किसका होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स? आई होना चाहिए। तो हम यहाँ कह सकते हैं आई सबसे बड़ा है। उससे छोटा कौन होना चाहिए और सबसे छोटा कौन होना चाहिए? तो मैंने आई ग्रेटर देन आई सी लिखा, और ये दोनों बहुत बड़े हैं आई बी से। क्लियर है इतना? आई बड़ा है आईसी से, बट आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईसी। क्लियर है ये? और कोई डाउट अब? हाँ जावेद, आपको डाउट था, वो क्या सीबी में क्या रह गया आप डाउट? अच्छा, तो ये बेटा अपना सीई का कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम हो गया। अब आप इसका एच पैरामीटर डायग्राम बना सकते हो। एच पैरामीटर तो बना ही लोगे सब बच्चे? एच पैरामीटर डायग्राम, हाँ जी। एच पैरामीटर डायग्राम क्या है? सबसे पहले तो एच पैरामीटर के इक्वेशंस लिखे जाएं, V1 I2, है ना, H11। अब V1 I2 आ गए तो बचे कौन? I1 और V2। ये लो, ये सर्किट एच पैरामीटर के इक्वेशंस हो गए। एच पैरामीटर के इक्वेशंस में अब V1 कौन है, I1 कौन है, V2 कौन है, I2 कौन है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो I1 कौन है यहाँ पर? IB। दिखाई नहीं दे रहा है? वापस रीजॉइन कर लो बेटा, बस 2 मिनट की क्लास और चलेगी। ये एच पैरामीटर के इक्वेशन बताने हैं। हाँ जी, आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ, मेरे यहाँ भी बोर्ड पे लाइट सी आ रही है कुछ। चलो देखते हैं अभी इसको। तो एच पैरामीटर कल करें क्या फिर? इक्वेशंस तो लिख देती हूँ, आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा इसका। अरे तो इक्वेशन तो लिख ही सकते हो एच पैरामीटर की। अब आप लोग एक की सिखा दी आपको, है ना, और एच पैरामीटर के इक्वेशन लिखकर फिर वो सर्किट बनाने की कोशिश करना कि इनपुट कैसे बनेगा, आउटपुट कैसे बनेगा। तो एच पैरामीटर में I1 I2 V1 V2 के ये वैल्यूज होंगी। H11 को क्या लिखेंगे आप लोग? HIE। अब यहाँ पर कॉमन कौन है? इमिटर कॉमन है, इनटू I1। I1 हो गया IB, प्लस H12 को क्या लिखा जाएगा? HRE, है ना, और V2 है VCE। I2 हो गया आपके पास IE, HFE, IB प्लस HOE, IC। ये अपने पास एच पैरामीटर के इक्वेशंस आ गए। फर्स्ट इक्वेशन में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगेगा, सेकंड इक्वेशन में करंट लॉ लगेगा। तो आप आउटपुट सर्किट और इनपुट सर्किट को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो इमिटर है उसको कॉमन कर देंगे, यानी आउटपुट इनपुट सर्किट को आपस में मिला देंगे। ठीक? हाँ बेटा। HOE प्रतिरोध नहीं है, ये प्रवेश्यता है, एडमिटेंस है ना। ये है रेजिस्टेंस HIE, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज गेन है, ये करंट गेन है, और ये एडमिटेंस है।
ठीक है, इसको देखना आप लोग, डाउट हो तो वो कल पूछना फिर। हाँ